डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बॉटनिस्ट। डियर व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 4 साइंस का चैप्टर नंबर 9, अर्थ इन द सोलर सिस्टम। डियर व्यूवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से जो एमसीक्यूज़ है, चाहे पीएसटी हो, सीटी हो, डीएम हो, पीटी हो, कारी पोस्ट हो, लास्ट में एक या दो एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं डियर व्यूवर्स। यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स है वो मैं डिस्कस करूँगा। यहाँ पर लिखा है कि मून ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ, और ऐसे ऑब्जेक्ट जो अर्थ के इर्द गिर्द या प्लेनेट के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं उसे कहते हैं सैटेलाइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि मून जो है इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। इसके अलावा डियर व्यूवर्स, नेक्स्ट हमारे पास एक एमसीक्यूज़ है यहाँ पर। वो ये है कि जो फर्स्ट क्वार्टर एंड लास्ट क्वार्टर मून्स है, दोनों को कहा जाता है बोथ कॉल्ड हाफ मून्स। ये कब होता है कि जब चांद 90 डिग्री एंगल पर होता है विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ एंड द सन। इसके अलावा डियर व्यूवर्स, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ यहाँ पर है। वो ये है कि सोलर एक्लिप्स कब होता है और लूनर एक्लिप्स कब होता है। तो डियर व्यूवर्स, यहाँ पर लिखा है व्हेन द मून पासिस बिटवीन द सन एंड द अर्थ देन सोलर एक्लिप्स अकर्स। सोलर एक्लिप्स कब होता है डियर व्यूवर्स? कि जब चांद, ये क्या है, चांद है, सूरज और ज़मीन के दरमियान में आ जाए, इसे कहते हैं सोलर एक्लिप्स, जिसे हम कहते हैं उर्दू में सूरज ग्रहण। अब नेक्स्ट हमारे पास है लूनर एक्लिप्स, चांद ग्रहण कब होता है डियर व्यूवर्स? कि जब, पॉइंट्स को नोट करें, कि जब अर्थ, जो अर्थ है ज़मीन, वो सूरज और चांद के दरमियान में आ जाए तो उसे कहते हैं लूनर एक्लिप्स, चांद ग्रहण। इधर लिखा है व्हेन द अर्थ passes between the sun and the moon then lunar eclipse occurs। इसके अलावा डियर व्यूवर्स, एक एमसीक्यूज़ में यहाँ पर मज़ीद ऐड करता जाऊँ। डियर व्यूवर्स, जो वैक्सिंग क्रिसेंट मून है शोज़ द स्टार्ट ऑफ लूनर मंथ। लूनर मंथ कौन सा मून फेज शो करवाता है? वो हमारे पास है ये वैक्सिंग क्रिसेंट मून। अब डियर व्यूवर्स, लूनर मंथ क्या है? ये देखिए एक तस्वीर, यहाँ पर जो न्यू मून है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता फुल मून में आ जाता है, फिर ये गायब हो जाता है, फिर ये साइकिल रिपीट हो जाता है। ये जो एक कंप्लीट साइकिल है जिसमें ये चांद मुख्तलिफ फेज से गुजरता है और एक साइकिल कंप्लीट करता है, इसे कहते हैं लूनर मंथ। और इसकी जो ड्यूरेशन है डियर व्यूअर्स वो है 29.53 डेज। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 30 डेज साइकिल, तो आप लोग 30 भी लिख सकते हो, लेकिन जो एग्जैक्टली डेट है वो है 29.53 डेज है। अगर 30 का ऑप्शन हो तो वो करेक्ट है। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डियर व्यूअर्स इसके एमसीक्यूज़। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने पहले बताया है। तो स्टार्ट लेते हैं डियर व्यूअर। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सेंटर जो है डियर व्यूअर्स वो है सन, और सन के इर्द गिर्द जो प्लेनेट है वो चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। और नेक्स्ट हमारे पास है द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ इज। अब जो हमारा ज़मीन है इसके नज़दीक तरीन जो स्टार है वो कौन सा है डियर व्यूअर्स? तो यहाँ पर हमारे पास जो सन है वो नज़दीक तरीन स्टार है। सन इज़ आल्सो अ स्टार। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट डियर व्यूअर्स, आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन एंड डैश प्लैनेट। कि जो हमारा सोलर सिस्टम है इसमें एक सूरज होता है और इसके साथ जो सियारे हैं वो होते हैं। तो सियारे कितने होते हैं डियर व्यूअर्स? सियारे हमारे पास होते हैं 8 प्लैनेट्स। डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 5, द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट हमारे पास है मरकरी। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है? करेक्ट है।
नेक्स्ट डियर व्यूअर्स एमसीक्यूज नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सन के साथ जो नज़दीक तरीन सियारा है वो कौन सा है, सन के साथ, ना कि अर्थ के साथ। एमसीक्यूज को गौर से समझने की कोशिश करें। सन के साथ जो क्लोजेस्ट प्लैनेट है डियर व्यूअर वो हमारे पास है मरकरी। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट डियर व्यूअर्स, द सर्कुलर पाथ ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज कॉल्ड ऑर्बिट। ये तो सिंपल है, इसे कहते हैं ऑर्बिट। नेक्स्ट डियर व्यूअर, द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन ऑर्बिट इज कॉल्ड ऑर्बिटल पीरियड। इसे कहते हैं ऑर्बिटल पीरियड। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट डियर व्यूअर एमसीक्यूज नंबर 9, द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज। जो हमारी ज़मीन है इसका डायमीटर कितना होता है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है डियर व्यूअर ऑप्शन बी 12,800 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट्स अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर द सन इज। कि जो सन है वो हमारे पास क्या है, सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है। इसके बाद आफ्टर लिखा हुआ है कि सन के बाद जो हमारा आसमान है इसमें सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट जो हमें अपीयर होता है, नज़र आता है, वो कौन सा है, तो डियर व्यूअर वो हमारे पास है मून। ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। वो हमारे पास है मून, ऑलरेडी मैंने पहले बताया है। डियर व्यूअर नेक्स्ट हमारे पास है द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज। डियर व्यूअर एमसीक्यूज है कि चांद का हमारे ज़मीन से कितना फासला है, तो डियर व्यूअर वो हमारे पास है 3,84,000 किलोमीटर। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। डियर व्यूअर नेक्स्ट हमारे पास है डायमीटर ऑफ मून इज अबाउट। जो चांद है उसका डायमीटर कितना होता है। डियर व्यूअर ऊपर हमने डिस्कस किया था डायमीटर ऑफ अर्थ, यहाँ पर डायमीटर ऑफ मून की बात हो रही है, तो डियर व्यूअर डायमीटर ऑफ मून हमारे पास है 3,500 किलोमीटर। नेक्स्ट डियर व्यूअर एमसीक्यूज नंबर 14, द मून कंप्लीट्स वन राउंड अराउंड द अर्थ। जो चांद है वो एक चक्कर कंप्लीट करता है, एक राउंड कंप्लीट करता है अराउंड द अर्थ, ज़मीन के इर्द गिर्द, इन हाउ मैनी डेज, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है डियर व्यूअर्स 27.3 डेज। नेक्स्ट डियर व्यूअर द अर्थ टेक्स अबाउट डैश टू कंप्लीट्स वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। डियर व्यूअर के जो ज़मीन है वो कितनी डेज में अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करता है अराउंड इट्स एक्सिस, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है डियर व्यूअर्स 24 आवर्स। ऑप्शन बी करेक्ट है। डियर व्यूअर आफ्टर विच प्लैनेट डज द नेपच्यून ऑर्बिट, तो डियर व्यूअर्स यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी यूरेनस। नेक्स्ट डियर व्यूअर्स एमसीक्यूज नंबर 17, बिफोर विच प्लैनेट डज द वेनस ऑर्बिट, तो डियर व्यूअर्स यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी अर्थ। नेक्स्ट डियर व्यूअर्स एमसीक्यूज नंबर 18, विच इज द बिगेस्ट प्लैनेट अमंग्स द फॉलोइंग। जो नीचे दी गई 4 प्लैनेट्स है इनमें से सबसे बड़ा कौन है, तो डियर व्यूअर्स वैसे तो सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो है जुपिटर, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है इसके मुताबिक हमारे पास यूरेनस जो है ऑप्शन डी करेक्ट है। ये इन चारों में से सबसे बड़ा सियारा है। नेक्स्ट हमारे पास है द कॉज ऑफ ब्लू कलर ऑफ नेपच्यून इज। डियर व्यूअर जो नेपच्यून है इसका ब्लू कलर किस वजह से है, रीज़न, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हम देखते हैं वाटर है, हीलियम है, इसके अलावा ऑप्शन सी मीथेन है, ऑप्शन डी हाइड्रोजन है, तो डियर व्यूअर ऑप्शन सी करेक्ट है। मीथेन की वजह से वो ब्लू नज़र आता है। अब ये जो एमसीक्यूज है डियर व्यूअर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। द ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। जो स्टार्स का ग्रुप होता है डियर व्यूअर्स उसे कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। ऑप्शन बी ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट हमारे पास है 21, द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम इज जुपिटर। ये तो सिंपल है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 22, डियर व्यूअर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स। किस में ज़्यादा मून्स होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है डियर व्यूअर्स, जुपिटर, अकॉर्डिंग टू योर बुक। वैसे तो डियर व्यूअर्स इसमें तजाद है, सैटर्न जो है उसमें ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्लैनेट है, तकरीबन इसमें प्लैनेट्स होते हैं 146 और जुपिटर में होते हैं 95। ये लेटेस्ट काउंटिंग है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर बुक जुपिटर इज करेक्ट। नेक्स्ट डियर व्यूअर्स, द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज। पहले नंबर पे तो जुपिटर है, सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? डियर व्यूअर्स सेकंड लार्जेस्ट हमारे पास है ऑप्शन डी सैटर्न, ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। नेक्स्ट हमारे पास है 24 नंबर पे, अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट्स विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वीनस, मरकरी, मार्स, जुपिटर। तो डियर व्यूअर्स सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट हमारे पास है वीनस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट डियर व्यूअर्स, आइडेंटिफाई द प्लैनेट हुज लेंथ ऑफ द डेज एंड टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू दोज ऑफ द अर्थ। डियर व्यूअर्स ये कह रहे हैं कि वो कौन सा सियारा है जिसकी जो डेज की लेंथ है और जो इसकी रोटेशन है अराउंड इट्स एक्सिस वो बिल्कुल आइडेंटिकल है टू दोज ऑफ द अर्थ। तो डियर व्यूअर्स वो हमारे पास है मार्स। जो मार्स का जो ड्यूरेशन है डे वाला और जो इसकी रोटेशन है, टिल्ट है अपने एक्सिस पर, वो अर्थ के आइडेंटिकल है, सेम है तकरीबन। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम हैज़ द लॉन्गेस्ट डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्गेस्ट डे जो है डियर व्यूअर्स नीचे दिए गए ऑप्शन में से जो वीनस है इसके सबसे ज़्यादा लंबे दिन होते हैं। वीनस ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है विच प्लैनेट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया भी है और वीडियोस में। जो रेड प्लैनेट है ये निकनेम है मार्स का, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 28, द मार्स हैज़ डैश मून। डियर व्यूअर जो मार्स है इसके 2 मून होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्रेट बियर। ग्रेट बियर है स्टूडेंट्स कॉन्स्टेलेशन, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है करेक्ट है, कॉन्स्टेलेशन। मैंने ऊपर बताया है कॉन्स्टेलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार्स। इफ देयर इज नो सन द कलर ऑफ द स्काई वुड बी। अगर सूरज ना होता तो आसमान का कलर कैसा होता? ऑप्शन देखते हैं ऑरेंज, ब्लू, वाइट, ब्लैक। तो डियर व्यूअर्स अगर सूरज ना होता तो हमारा जो स्काई है वो हमें ब्लैक नजर आता, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है डियर व्यूअर हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 31, व्हाट इज सुपरनोवा। सुपरनोवा किसे कहते हैं? अ डाइंग स्टार इज कॉल्ड सुपरनोवा, ऑप्शन ए करेक्ट है। जब तारा टूटकर गिरता है उसे कहते हैं सुपरनोवा। एमसीक्यूज नंबर 32 है कॉमेट्स रिवॉल्व अराउंड। जो कॉमेट्स है वो चक्कर लगाता है किसके इर्द गिर्द? ऑप्शन देखते हैं अर्थ, प्लेनेट, मून, सन। तो डियर व्यूअर करेक्ट ऑप्शन है अराउंड द सन, ऑप्शन डी करेक्ट है। डियर व्यूअर्स नेक्स्ट हमारे पास है 33। डियर व्यूअर एक बात हमेशा याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। द हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सबसे गर्म सियारा सोलर सिस्टम का कौन सा है? तो डियर व्यूअर सबसे गर्म सियारा हमारे पास है सैटर्न, ऑप्शन ए करेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज सिमिलर टू अर्थ इन टर्म्स ऑफ साइज एंड मास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी पीएसटी एनटीएस टेस्ट में आ चुका है 2019 में। तो डियर व्यूअर ये कह रहा है कि वो कौन सा सियारा है नीचे दिए गए ऑप्शन में से कि जिनका साइज और मास अर्थ के बराबर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो डियर व्यूअर्स यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है वो है वीनस, ऑप्शन बी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है 35, विच इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। पांचवा सबसे बड़ा सियारा कौन सा है? तो डियर व्यूअर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा बड़ा सियारा हमारा अर्थ है। अर्थ इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर पीएसटी, सीटी, डीएम, जो डिफरेंट टेस्ट है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज है। नेक्स्ट डियर व्यूअर, एमसीक्यूज नंबर 36, हु डिस्कवर्ड दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। किसने डिस्कवर किया था कि जो ज़मीन है वो सूरज की गिर चक्कर लगाता है? तो डियर व्यूअर्स, निकोलस कॉपस जो है वो हमारे पास। तो डियर व्यूअर्स, ऑप्शन बी करेक्ट है, निकोलस कोपर्निकस, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट डियर व्यूअर्स, इन विच ईयर डिड गैलीलियो स्टेट दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो डियर व्यूअर्स, इसने 1632 को कहा था, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। एंड नेक्स्ट डियर व्यूअर्स, द लाइट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 मिनट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है डियर व्यूअर्स, मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट डियर व्यूअर्स, इफ इट इज समर द हेमिस्फीयर वुड बी टिल्ट। तो डियर व्यूअर्स, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, टूवर्ड्स द सन, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इफ द अर्थ वॉज द टिल्ट ऑन इट्स एक्सिस देयर वुड बी नो सीजन, सीजन्स ना होते, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट डियर व्यूअर्स, 41, वेयर देयर इज समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देयर इज डैश इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो डियर व्यूअर्स, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा विंटर, विंटर ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर क्या है, गर्मी है, समर का मौसम है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर पर क्या होगी, सर्दी होगी, विंटर का मौसम हो। नेक्स्ट डियर व्यूअर्स, 42 नंबर पे, लीप ईयर कंसिस्ट ऑफ डैश डेज। जो लीप ईयर है डियर व्यूअर्स, इसमें डेज होते हैं 366 डेज, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट डियर व्यूअर, 43, ऑन एक्स्ट्रा डे इज एडेड इन द लीप ईयर टू द मंथ ऑफ डैश। किस मंथ में एक एक्स्ट्रा डे जो है लीप ईयर में ऐड हो जाता है? यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा डियर व्यूअर, फरवरी का महीना जो है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है डियर व्यूअर, 44 नंबर पे, अर्थ इज डिवाइडेड बाय डैश इनटू 2 हेमिस्फीयर, इक्वेटर, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट डियर व्यूअर्स, द साइड ऑफ द अर्थ विच फेसेस द सन हैव डे, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है डियर व्यूअर्स, 46 नंबर पर, द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दिस प्लेस अकर ऑन। डियर व्यूअर्स, सबसे लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट कब होता है? डियर व्यूअर्स, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है 21 जून, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डियर व्यूअर्स, द सन अपीयर्स टू मूव इन द स्काई, इन फैक्ट दिस मोशन इज ड्यू टू। डियर व्यूअर्स, दिस मोशन इज ड्यू टू स्पिनिंग ऑफ द अर्थ, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है डियर व्यूअर, 48 नंबर पे, द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ, ऑप्शन ए करेक्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। डियर व्यूअर्स, 49 एमसीक्यूज है, द अर्थ कंप्लीट 1 revolution around the sun in 1 year, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट डियर व्यूअर, 50 नंबर पे, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारी ज़मीन है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। नेक्स्ट डियर व्यूअर्स, एमसीक्यूज नंबर 51, द एक्सपीरियंस डे एंड नाइट ऑन द अर्थ बिकॉज। डियर व्यूअर्स, हमारी ज़मीन पर कभी दिन होता है कभी रात होती है, ये किस वजह से होता है?
ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट रहेगा। द अर्थ इज रोटेटिंग, जो हमारी ज़मीन है वो गर्दिश में है, इस वजह से हम कभी डे को एक्सपीरियंस करते हैं, कभी नाइट को करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 52। डियर वीवर्स, एंशिएंट पीपल बिलीव दैट द अर्थ वाज राउंड, ओवल, फ्लैट, ऑब्लॉन्ग। तो डियर वीवर, जो कदीम लोग थे वो ये बिलीव रखते थे कि जो ज़मीन है वो है फ्लैट, ऑप्शन सी। डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। फर्दिनांड मैगेलन स्टार्टेड हिज सी जर्नी फ्रॉम स्पेन इन। तो डियर व्यूअर्स, जो फर्दिनांड मैगेलन था उसने अपने समंदरी सफ़र का आगाज़ किया फ्रॉम स्पेन, स्पेन से इन। कब? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ासकर जनरल नॉलेज के लिए। 1519, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट डियर व्यूअर्स, इसके साथ रिलेट है। फर्दिनांड मैगेलन स्टार्टेड हिज सी जर्नी फ्रॉम स्पेन एंड रीच अगेन इन। तो वो कहाँ पहुँच गया डियर व्यूअर्स? यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है डियर व्यूअर वो है स्पेन, एंड अगेन रीच इन स्पेन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ये डेट भी याद रखनी है और इस बंदे का नाम भी याद रखना है। इसने अपने समंदर का जो सफ़र है स्टार्ट किया था स्पेन से और दोबारा स्पेन पहुंच गया। नेक्स्ट है डियर व्यूअर्स, एमसीक्यूज नंबर 55। द जर्नी ऑफ फर्दिनांड मैगेलन प्रूव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द अर्थ इज नॉट स्पेन ऑफ द अर्थ। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट डियर व्यूअर 56। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी अराउंड अनदर बॉडी और अ पॉइंट इज कॉल्ड। तो डियर व्यूअर, इसे कहते हैं अ रिवोल्यूशन। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, रिवोल्यूशन। नेक्स्ट डियर व्यूअर्स, द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड डैश अर्थ। ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन है डियर व्यूअर स्पेन ऑफ, रेवोल्यूशन, ऑर्बिटल मोशन, रोटेशन। तो डियर व्यूअर यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑर्बिटल रोटेशन, ऑप्शन सी। डियर व्यूअर्स, इसको हम स्किप करते हैं, इस तरह के एमसीक्यूज नहीं आ सकते, एनटीएस में आ सकते हैं, ईटम में नहीं आते। नेक्स्ट डियर व्यूअर 59। द ग्रेविटी ऑफ विच द बॉडी कीप्स द प्लैनेट एंड अदर celestial बॉडीज टुगेदर इन द सोलर सिस्टम। ऑप्शन देखते हैं, जुपिटर, अर्थ, सन, मून। तो डियर व्यूअर, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, सन। नेक्स्ट डियर व्यूअर, द अर्थ कंप्लीट्स इट्स रोटेशन अराउंड द सन इन 365 days। दिस पीरियड इज कॉल्ड, इस पीरियड को कहा जाता है डियर व्यूअर सोलर ईयर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट डियर व्यूअर 61st। ड्यू टू द एनुअल रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, कि जो हमारा ज़मीन है वो जो एनुअल रोटेशन करते हैं एंड टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस, और अपने एक्सिस पर क्या करते हैं? टिल्ट करते हैं, घूमता है। तो इस वजह से क्या होता है? सीजन चेंज। 4 सीजन है डियर व्यूअर। पाकिस्तान में 4 सीजन होते हैं, विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग। नेक्स्ट चलते हैं 62। ऑन द ग्लोब इन विच पार्ट ऑफ द अर्थ इज पाकिस्तान सिचुएटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लोब पर पाकिस्तान किस साइड पर सिचुएट है। डियर व्यूअर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर पाकिस्तान क्या है? लोकेट है ऑन द ग्लोब पर। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का ये लास्ट एमसीक्यूज है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आखिरी चैप्टर है वो भी मैं अपलोड करूँगा, उसके बाद मैं क्लास 5th साइंस स्टार्ट करूँगा। तो स्टूडेंट्स, एमसीक्यू 63 है। विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम डज नॉट हैव एनी मून। डियर व्यूअर्स, जो सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है, किस प्लैनेट में चांद नहीं है? तो डियर व्यूअर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन पहले मैं बताता हूँ, वो है वीनस। ऑप्शन बी करेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, वीनस के अलावा एक और भी प्लैनेट है मरकरी। मरकरी में भी कोई चांद नहीं है। ये 2 पॉइंट्स आप लोग को जहन नशीन करें।
तो स्टूडेंट्स, इसके साथ आप लोग का ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। उम्मीद करता हूँ ये MCQs आपको टेस्ट में बहुत फ़ायदा देगा। अल्लाह हाफिज़।